तो ये जो है अभी ये दो भागों में हम बना रहे हैं वीडियो, चूँकि क्या है कि बहुत लंबी वीडियो हो रही है तो दो भागों में हम अपलोड भी करेंगे इसको। तो ये सारा सोरस हमने निकाल लिया है। जैसे ये कंटकारी, अड़ूसा, सुगंधा का ये निकाल लिया, ये हल्दी का निकाल दिया हमने सारा, ये अदरक का निकाल दिया हमने सारा, और ये जो है तुलसी का निकाल दिया हमने। ये नीम और निमोड़ी, नीम और जो निमोड़ियाँ हैं उसका भी हम अब ये गंगा जल डाल करके उसका सोरस हम निकालने जा रहे हैं। बाकी पीपर, जायफल, काली मिर्च और ये बहेड़ा, लौंग, ये सब चीज़ों का, हल्दी वगैरह का, ये सब हमने कूट करके पीपर वगैरह के साथ में ये रख ही लिया है। तो ये जो है हम नीम का भी अब रस निकालने जा रहे हैं। ये नीम को भी देखे हमने पीस रखा है और निमोड़ी को भी पीस रखा है, और उसका भी हम रस ये निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास मिट्टी का बड़ा घड़ा है, मात्रा ज़्यादा है, बहुत लोगों के लिए बनाना है, तो हम जो है जो गैस पे उसको लाल करेंगे, हीट करेंगे इन सब औषधियों को सिद्ध करने के लिए, वो दूसरा हमारे पास बड़ा घड़ा है, वो बगल में है बेटा, इधर करो घड़ा। ये नीम का भी हम सोरस निकाल दे रहे हैं। और ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है, आप समझ लीजिए, ये जीवन दे देगी। इस कोरोना के कलिकाल में, इस महामारी में ऐसे नुस्खे रामबाण का काम करेंगे। रामबाण मतलब जो फेल ही ना हो। और इनको फेंकने की जरूरत नहीं है, जो ये सब बच रहे हैं इनका भी पाउडर बना जाए, सब सुखा करके इन सब का पाउडर बना दें। पाउडर बना करके इसमें चाहे गुड़ मिला करके, चाहे शहद मिला करके भी इनको अगर आप चटाएंगे ना, तो आप समझ लो कि उसको जीवन ही दे रहे हैं आप। जैसे कहीं रास्ते में निकल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसको मुंह में लेकर के चूसते रहें, तो ये भी उतना ही जादू दिखाएगा। और बाकी जो नीम का पंचांग हमारे, ये नीम का निमोड़ी और पत्तियां हैं, उसको भी हम उसका सोरस और भी इसमें निकालेंगे, ताकि इसके रस को और आसानी से निकाला जा सके और इसका उपयोग किया जा सके। ये दूसरा भाग भी हमने इसमें निकाल लिया है पीस करके। नीम के जो पत्ते हैं और निमोड़ियाँ हैं, इस समय ईश्वर की कृपा से नीम की निमोड़ियाँ उपलब्ध हैं। ध्यान रखें कि जो नीम हो वो देसी प्रजाति की हो। आजकल हाइब्रिड नीम आ गया है, उसकी गुणवत्ता बहुत कम है। हाइब्रिड नीम बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन उनकी पत्तियां बहुत पतली और हल्की होती हैं, और उनमें जो नीम की ऐसी संरचना है, नीम की पत्तियों की संरचना बहुत जटिल मानी गई है। 178 प्रकार के केमिकल और रासायनिक संरचनाएं नीम में पाई जाती हैं। इसीलिए नीम पे इतने सारे पेटेंट अलग अलग देश ले रहे हैं। तो ये हमने नीम का भी जो है रस निकाल लिया है, और अब हम चलेंगे अपने किचन में। अपने जो रसोई घर है, हालांकि किचन तो आजकल बहुत बिगड़ी परिभाषा है। रसोई जो है, एक पोस्चर में खड़े होकर खाना बनाने से रीढ़ की हड्डियों में दिक्कत, कमर में दिक्कत, महिलाओं को विशेष करके यूट्रस में प्रॉब्लम, ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं एक पोस्चर पर अगर 10 मिनट से ज़्यादा वो खड़ी हो रही हैं। इसीलिए हमारे प्राचीन पद्धतियों में रसोई का विधान था नीचे बैठ करके भोजन बनाने का। तो किचन में खड़े होकर के या तो अपनी पोस्चर को बदलते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में आगे पीछे होते रहें, ताकि आप जो है एक जगह खड़े होने से बचें और आपका अर्थराइटिस संबंधी जो रोग है, वायु संबंधी रोग है, यूट्रस संबंधी रोग है, उससे बचाव हो सके। तो ये अब हम नीचे चलेंगे। तो ये हमने सारा जो सोरस अभी निकाला है वो लेकर के मैं अपने किचन में आ गया हूँ। अश्वगंधा, अड़ूसा, कंटकारी,
और गिलोय की पत्तियाँ, उसका जो रस निकाला, नीम और नीम की पत्ती और उसकी निमोड़ी का जो रस निकाला, हल्दी का जो रस निकाला, अदरक का जो रस निकाला, और जो पीपर, जायफल, काली मिर्च, जावित्री, बहेड़ा, लौंग और अपना पीपर और इसमें जो औषधियाँ डाली हैं हमने, वो सबको इसमें कूट पीस करके उसको मेंटेन कर लिया है। अब जो है ये मिट्टी का जो बर्तन है, इसको हम अच्छी प्रकार से इस पे चढ़ा देंगे गैस पे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अगर कसोरा होता छोटा तो इसको लाल होने में 5-7 मिनट लगते, लेकिन अब चूंकि ये बड़ा है इसको 10-15 मिनट लग सकते हैं, इसलिए वीडियो को हम शॉर्ट करके बनाएंगे। फिर उसके बाद दिखाएंगे कैसे जो औषधियाँ हैं कैसे हम इसको जो है शहद उसमें मिलाएंगे बाद में। शहद को साथ में नहीं गर्म करना, ध्यान रखिएगा। शहद को गर्म करने से टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आप विषम मात्रा में मिला सकते हैं। जैसे अगर शहद और औषधि समान मात्रा में ना हो तो टॉक्सिन में तो कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन शहद को गर्म करने की आवश्यकता नहीं। जब आप ये सारा योग उसमें सिद्ध कर दें उसके बाद क्या करें कि फिर जो है आप नीचे उतार के फिर शहद मिलाएं। उसमें शहद शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि छोटी मधुमक्खी के शहद हम निकलवाते हैं तो हम जो है ये शुद्ध शहद छोटी मधुमक्खी का ही उपयोग करते हैं। नहीं तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, चाइनीज सिरप आ रहा है, चाइनीज सिरप वाला जो चाइनीज सिरप आ रहा है, तो चाइनीज सिरप मिला करके, चूंकि वो टेस्टिंग में भी नहीं पकड़ में आता कि वो मिलावटी है, तो उससे थोड़ा अलर्ट रहें ताकि आप पूरी गुणवत्ता का जो है लाभ ले पाएँ। क्योंकि जो शहद है, शहद की संरचना और ब्लड की संरचना एक ही मानी गई है। कुछ एक केमिकल हटा दीजिए तो पूरे ब्लड प्लाज्मा के बराबर शहद माना गया है। इसलिए शहद जो है वो सर्दी, खांसी, बुखार, श्वास, दमा, काश, इन सबको पूरी तरीके से ठीक करता है, शरीर को बहुत इम्पावर करता है, ओज की वृद्धि करता है। तो ये अब गर्म हो जाए तो हम आपको फिर बाकी और प्रोसीजर दिखाते हैं। तो अब जो है ये देखिए बर्तन पूरी तरीके से, देखिए पेदी दिखाइए इसकी, ये लाल हो चुका है और ये बर्तन पूरी तरीके से एकदम पक गया है। ये पात्र है, मिट्टी का घड़ा है, ये पक गया है। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि ये फलक करके औषधियां बाहर भी आ सकती हैं, तो इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, हम इसको रखेंगे इस थाली में, ताकि अगर ये फलक करके बाहर भी आए तो इसी थाली में आ जाए। और जो जिस कटोरे से या जिस पात्र से इसको हम ढकेंगे ऊपर, उसको क्या करेंगे हम, जैसे या तो इस प्रकार से ढक्कन में हैंडल लगा रहे ताकि आप पकड़े, नहीं तो ये गर्म होकर के आपको मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। और नहीं तो कॉटन के कपड़े या कोई भी कपड़े लगा करके, कॉटन के लगाएं ज़्यादा अच्छा रहे, नहीं तो टेरिकॉट वगैरह पिघल जाता है। अब इसको हम जो है गैस को बंद करके हम, और ये पात्र जो है ये हमने थाली में रख दिया। अब ये पूरी तरीके से पका हुआ है। अब एक एक करके औषधियाँ इसमें हम डालना है। ये डाल दिया हमने, ये डाल दिया हमने, ये डाल दिया हमने, ये भी डाल दिया हमने, और ये ढक दिया हमने। हल्दी का जो ये चौरस है ये भी डाल करके सारा चूंकि पूरा सिद्ध हो जाए इसमें, और इसको हम इसमें ढक देंगे। ये पूरा खौल रहा है, इसमें से आवाज़ आ रही है, कल कल की आवाज़ आ रही है, और ये एकदम गर्म हो चुका है। इसमें ये पक रहा है। ये जीवन योग है, अमृत संजीवनी योग है। हर प्रकार से ये जीवन प्रदान करने का योग है। देखिए भाप निकल रहा है इसमें से। ये औषधियाँ इसमें 5 मिनट रखें इसको, 5 मिनट रखें इसको।
तो ये देखिए पूरी तरीके से पक करके तैयार हो गई औषधि। जरा दिखाएं इसमें, ये एकदम सिद्ध हो चुका है। दिखाओ बेटा, जरा क्लोज करके दिखाओ। ये पूरी औषधियाँ सिद्ध हो गई हैं और एकदम जीवनदायिनी सारे गुणों को लेकर के परिपूर्ण हो गई हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये इसके गुणों का वर्णन किया नहीं जा सकता शब्दों में, सिर्फ इसका लाभ लीजिए और आयुर्वेद के गुणगान करिए। आयुर्वेद कोई जड़ी बूटी चिकित्सा नहीं है, मैं बार बार यही समझाता हूँ कि ये जीवन विद्या है। आयुर माने आयु, वेद माने ज्ञान। प्रकृति के तमाम संयोजनों को मिला करके जो ज्ञान है वो आयुर्वेद है। दिखाओ बेटा, पूरी तरीके से देखिए औषधियां सिद्ध हो गई हैं और कैसे एकदम। अब इसको जब हम इसमें पलट देंगे, पलटने के बाद हम ये जो 1 लीटर शहद है हमारा, 1 लीटर शहद इसमें मिलाएंगे और शहद मिला करके फिर हम इसको कांच के पात्र में स्टोर कर देंगे और फिर आवश्यकता अनुरूप इसका उपयोग जो है होगा। बहुत क्रोनिक पेशेंट होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी आप लोग घर पे भी बनाएं और कोशिश करें कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, ये वीडियो पहुंचाएं और वो लोग भी। अब इसमें मिला करके फिर हम आपको जो है आगे दिखाते हैं। देखिए औषधि किस प्रकार से, अब ये कुंभ है समझिए इसको। अब हम इसमें सिद्ध हो चुका है पूरी तरीके से और ये जो है हम इसमें अब इसको पलट रहे हैं। ये हमने पूरा 12 वर्षों का निचोड़ इसमें पलट दिया है। अमृत संजीवनी योग है ये। अब इसमें हम शहद मिला सकते हैं, बस शहद को उबालना नहीं है, बाकी आप शहद मिला सकते हैं इसमें। अब जो है इस प्रकार से देखिए ये शहद हम इसमें मिला दे रहे हैं। छोटी मधुमक्खी का शहद है, उसकी गुणवत्ता और उच्च होती है और इसका जो उपयोग है, एक तो ओज की वृद्धि करना, ब्लड प्लाज्मा को इम्प्रूव करना, इम्यून सेल को, लिम्फोसाइट्स को, लिम्फेटिक सिस्टम को और उससे जुड़े, चूँकि रक्त ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरे शरीर में। लगभग 96,000 किलोमीटर लंबी रक्त की नाड़ियाँ हैं जिसमें ब्लड ही एक माध्यम है सारे टॉक्सिन को ले आकर के अपनी अपनी जगह पहुंचा कर बाहर निकालने का और समस्त न्यूट्रिएंट को, जिनकी कोडिंग पोस्टल कोडिंग सिस्टम है, अलग अलग न्यूट्रिएंट जहाँ जहाँ पहुँचने सबको पहुँचाने का, उसको पुष्ट कर देगा। और ये क्या करेगा, जीवन विज्ञान है ये। इसको जो है उपयोग करें और कोरोना के इस महासमर में जो जंग चल रही है उसमें जीवन को बचाना, देश को बचाना, राष्ट्र को बचाना, समाज को बचाना, इस अभियान में जुड़ें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, ये तरीके समझाएं उनको। ये बहुत दुर्लभ हैं। बहुत ऋषि मुनि, ज्ञानियों, संतों और इनके संगत में रह करके ये चीज़ें जो मिली वो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये रोगांतक हर्बल आयुर्वेदा का जो महायोग है, ये महायोग आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। धन्वंतरी देव ऐसे ही सब पे अनवरत अपनी कृपा बनाए रखें, सबको जीवन और आरोग्य प्रदान करें, सभी स्वस्थ हों, बेहतर हों, खुशहाल हों, अपने स्वयं की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की और पूरे देश की और पूरे विश्व की रक्षा में अपना योगदान दें, आगे आएं। सरकार के द्वारा सुझाए गए नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, गमछे का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें। गमछा हमें मदद ये करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो आसानी से रिलीज हो जाती है और स्वच्छ हवा यहाँ भर जाती है और आसानी से उसको हम इनहेल कर सकते हैं। बहुत टाइट फिटिंग जो मास्क हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करा देते हैं, इससे प्राण वायु कमजोर होती है। गमछा ज़्यादा सूटेबल है, इमरजेंसी में मास्क का भी उपयोग करें। तमाम गाइडलाइन और रिसर्च ये बोल रही हैं कि बहुत क्लोज और टाइट मास्क देर तक न लगाएं ताकि अस्थमेटिक पेशेंट होने से बचें।
इस महायोग अमृत योग का उपयोग करें, अमृत संजीवनी योग का, और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि लोग इससे लाभान्वित हो और जो इतनी कैजुअलिटी हो रही है बड़े पैमाने पे उसको बचाया जा सके। लोगों के परिवार जीवन, हमारे बहुत ही क्लोज परिजन, चूँकि ये योग अभी हमने पिछले 10 दिन में सारा अध्ययन करके, क्योंकि बहुत सारे हमारे करीबी लोग जो है अब नहीं रहे इस कोरोना के महामारी के दौर में, तो बहुत दुख हुआ। उसको लेकर के हमने तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया, बहुत ऋषि मुनि रिसर्चों से मिला, प्रकृति के जो प्रकृति विज्ञानी हैं उनके साथ मिला और इस महायोग को तैयार किया। और आप लोग इसको बनाएं, इसका लाभ लें, स्वस्थ रहें, बेहतर रहें और धन्वंतरी देव की कृपा बनी रहे। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। किसी बेहतरीन अद्भुत दिव्य जानकारी को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए, जय सिया राम।